चलो, मोहित चला गया क्या? शायद से। हम्म? शायद से। हाँ। है ना। आ गया। हम्म आ गया सर। हम्म। मेरे को तो आ रहा है और मोहित। मोहित कैसे है यार? सर बढ़िया। बढ़िया है। मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे वीडियो, दोनों वीडियो। हाँ, अगर किसी को चाहिएगा तो दे देना। चलो स्टार्ट करते साथ। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस किए थे, क्या क्या डिस्कशन था हमारा यार? सर टेम्पलेट इंटरफेरेंस सर किस तरीके हम्म से मतलब। टेम्पलेट, हाँ। सेटअप आप लोग का हो गया रेडी यार, सभी का? यस सर। चलो, एक प्रोग्राम मैं आपको कल वाला बता रहा हूँ, देखो फिर से। तो हमारे एक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं यार? सर सर दो सिक्स टाइप के सिक्स। सर। कौन कौन से? स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, है ना? और बस। स्टैटिक वेरिएबल आपको आपको कैसे पता चला स्टैटिक यस सर। वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल बताया क्या अभी? हाँ, स्टैटिक वेरिएबल होता है, नॉन स्टैटिक होते हैं, और कौन से वेरिएबल होते हैं? तो ये दो पता है सर। बस दो ही पता है। चलो, दो में होते हैं यार। मैं ये शायद ये कंटेंट ज्यादा होने की वजह से लोड ले रहा है। मैं सिंपल ही एक न्यू पेज ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए। जल्दी ओपन हो जाएगा। वेरिएबल जो होते हैं हमारे, तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थ्री टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं यार? हाँ, आज कितने तारीख हो गया? 26 जनवरी। देखो, कौन कौन से टाइप, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं? थ्री टाइप्स के वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। हाँ, माइक यस ऑफ सर। करो, माइक ऑफ करो। हाँ, रहमत, रहमत अली, माइक ऑफ करो। रितेश, आप भी माइक करो। हाँ, कोई एक लोग रेस्पॉन्स करेगा जिसका बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगा, है ना? ठीक है। सबसे पहले आप, हाँ, वेरिएबल्स मैं बता रहा हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स के। कौन कौन से? स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है। कितने टाइप्स के? थ्री टाइप्स के। मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा कि स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, सारी चीजें देखते हैं ना। तो वेरिएबल्स का चैप्टर अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल वाला जो टॉपिक हम स्टार्ट किए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम डिजाइन करते हैं एक टेम्पलेट। किसके बेस पे टेम्पलेट डिजाइन किया जाता है? टेम्पलेट डिजाइन किसके बेस पे करते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट की यूजफुल इंफॉर्मेशन, क्या स्टोर करना है, क्या डेटा कलेक्ट करना है, इसके बेस पे हमने क्या किया, टेम्पलेट डिजाइन किया, ठीक है। ये टेम्पलेट,
ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट है? रियल वर्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ड ऑब्जेक्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोग्रामिंग वर्ड में, मीन्स प्रोग्रामिंग में। यहाँ इसका टेम्पलेट क्रिएट किया। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? ये हो सकता है स्टूडेंट है, ये एम्प्लॉय है, या फिर टीचर है, या फिर प्लेयर है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट है ना। टेम्पलेट कैसे डिजाइन करेंगे? क्लास कीवर्ड से। क्लास कीवर्ड से टेम्पलेट डिजाइन किया। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी? इंट आईडी एक प्रॉपर्टी हो गई, दूसरा स्ट्रिंग नेम है ना, नेम, और इसका स्ट्रिंग ईमेल, email डबल and mobile. डबल डेटा टाइप्स हो गया था ना यार। डेटा टाइप्स क्लियर है ना आप लोगों का? Yes, हाँ sir. सर। सारे प्रिमिटिव टाइप के जो हमने बताए हैं हमने बता दिए। स्ट्रिंग और एरे बचा हुआ है। स्ट्रिंग काफी लेंथी चैप्टर है, मैं आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग मतलब पूरा कंप्लीट बताऊंगा। इसमें 10 डेज लगेंगे, आपको 10 दिन का समय लगेगा स्ट्रिंग समझने में, है ना। इंटरव्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं स्ट्रिंग और एरे के कॉन्सेप्ट, है ना। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग पूरा कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। अभी स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग ये समझिए, स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। तो स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए, स्ट्रिंग ग्रुप करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? डबल कोट्स। कोई भी वैल्यू इसके अंदर प्लेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डबल कोट्स, है ना। और कैरेक्टर, कैरेक्टर वैल्यू, सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए कैर कीवर्ड। इसके अंदर हमें कल कोई कोड। स्टोर, हाँ, जैसे कि मेल या फीमेल, ठीक है, कुछ भी एक सिंगल कोड स्टोर करना है तो सिंगल कोड एफ या एम, ठीक है, सिंगल कोड एफ एम। और यहाँ नेम, नेम हो गया आपका रितेश, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू होल्ड करता है हमारा कैरेक्टर, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो होती है वो होल्ड करता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं। डबल क्या है? डबल फ्लोटिंग वैल्यू के लिए लेना है, जैसे कि पी है, पी फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, इसके लिए हम यूज करते हैं डबल, ठीक है। देखो टेम्पलेट डिजाइन किया। हाँ, इस टेम्पलेट पे कितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं? मल्टीपल इंस्टेंस ना, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, मल्टीपल इंस्टेंस कितना भी क्रिएट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं। और मैंने एक इसमें एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और इंस्टीट्यूट नेम है ना, कहाँ पड़ता है उसका मैंने एक इंफॉर्मेशन लिया कि अपने इंस्टीट्यूट का नेम डालो, या फिर कोर्स नेम, सिंपल है कोर्स नेम। और कोर्स नेम और क्या ले लेंगे? बैच टाइमिंग है या जो भी है, इंस्टीट्यूट नेम ले लो, इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, या कॉलेज, सिंपल ले लो कॉलेज, कॉलेज नेम। इसमें से कुछ प्रॉपर्टी अभी कम कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट समझाना है उसको समझने के लिए। Sir, mobile number. हाँ, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, लेंगे। मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, उसके लिए हमने जो चीजें ली है वो देखो। स्टूडेंट डेटा टाइप हो गया, उसकी आईडी, हर एक स्टूडेंट की आईडी डिफरेंट होगी, यूनिक होगी ना। यस, नेम भी यूनिक होगा। कोर्स, कोर्स भी, कोर्स साथ कुछ स्टूडेंट के सिमिलर हों, कुछ स्टूडेंट के अलग होंगे, ठीक है। और यहाँ कॉलेज का नेम, जिस कॉलेज में पढ़ रहा है बताओ, सारे स्टूडेंट का कॉलेज नेम सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा सर। Different. अच्छा, डिफरेंट सेम होगा। भी हो सकता है, different है। अरे यार,
कोई आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज है, जो भी है, ठीक है, जिस कॉलेज का एप्लीकेशन बनेगा वो कॉलेज का नेम सेम ही होगा ना, सारे स्टूडेंट उसी कॉलेज के होंगे या अलग अलग कॉलेज? बिल्कुल। हाँ यस सर, जिस कॉलेज का बन रहा था एक ही होगा। हाँ, एक ही होगा। जिसने पैसे लगाए, इन्वेस्ट करे हो, तो अपने कॉलेज का एडमिशन करवाएगा ना, ठीक है। तो अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन जो एप्लीकेशन डिजाइन किया जा रहा है, वो उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट उसी कॉलेज के होंगे ना, जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आप हाँ हमारे इंस्टीट्यूट में Yes. पढ़ रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट है अभी? 5 या 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो? तो 10 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो सारे ऑब जितने भी ऑब्जेक्ट है वो यही बोलेंगे ना कि आदिल आईटी से पढ़ रहे हो। तो इंस्टीट्यूट नेम सभी का सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। हाँ। अब जो इस बैच के बेस पे, अगर मैंने बैच का रजिस्ट्रेशन किया, स्टूडेंट बैच वन के लिए सेलेक्ट किया, तो सीजे बैच के लिए, तो उसमें सारे स्टूडेंट का जो कोर्स होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। सभी का सेम होगा। अब सारे कोर जावा वाले हो ना, तो कोर जावा वाले सारे सेम, कॉल इंस्टीट्यूट नेम सेम, ठीक है। समझो, लॉजिक समझो, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है यार। एक इंस्टेंस क्रिएट किया मैंने, कितने मेमोरी क्रिएट होंगी यार? आईडी स्टोर करने के लिए, सिंगल वैल्यू आईडी स्टोर करने के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगा, है ना? इसमें आईडी स्टोर करेंगे, तो ये नेम स्टोर करने के लिए, और कोर्स, और ये है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने, चलो, आईडी एंटर किया। आईडी हो सकती है 101। नेम नेम है आपका, नेम है मोहित, और इसमें कोर्स, कोर जावा, इंस्टीट्यूट नेम अभिरख, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये हुआ, ओके। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? टेक्स्ट क्या है यार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का? न्यू कीवर्ड, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? स्टूडेंट का। डेटा सेट कैसे करते हैं इसके अंदर? कैसे डेटा सेट करोगे? जैसे ही जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ फर्स्ट टाइम, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो वो क्या क्रिएट होगा? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विथ डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डेटा है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो डिफॉल्ट वैल्यू शायद आप लोग को नहीं बताया हूँ, अभी बता देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। याद रखो, डिफॉल्ट वैल्यू इंट, बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू है या इंटीजर, जो भी है सारे देख लो प्रिमिटिव वैल्यूज की। बाइट डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना यार? हुँ? नहीं, किसको नहीं समझ में डिफॉल्ट वैल्यू क्या? नहीं सर। नहीं समझ में? ठीक है, अभी बता रहा हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स, जैसे कोई लॉगिन पेज है या कोई डॉक्यूमेंट पेज है,
जैसे रजिस्ट्रेशन पेज है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन पेज है, तो इसमें देखो शायद चेक बॉक्स वगैरह कहीं देखने को दिख रहा है, चेक बॉक्स दिख रहा है क्या रजिस्ट्रेशन में? सर सेकंड ठीक है, ये रहा हाँ, मेल और फीमेल, एक्चुअली इसमें क्या है पहले से, हाँ, मेल फीमेल पहले से दिया हुआ है, ये क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यू जो चीजें पहले से होती हैं, एक्चुअली ये ऐसा नहीं हम बोल सकते डिफॉल्ट वैल्यू, एक कॉन्सेप्ट है, देखो डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जो चीजें पहले से प्रेजेंट है, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ कोई चीजें दे दिया, ये रजिस्ट्रेशन पेज है ना, ये लास्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद इधर एड्रेस, एड्रेस ने इसमें मेनली इसने क्या रख दिया, इंडिया, एड्रेस में उसको से मतलब नहीं कि कौन कहाँ से है, वो इंडिया होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, ठीक है, तो एड्रेस ने डिफॉल्ट कर दिया इंडियन, तो इंडियन डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप कोई लोकेशन मतलब आप अपना एड्रेस एंटर करते हैं तो ठीक है, नहीं एंटर करते हैं तो वो इंडियन क्या होगा, वैल्यू स्टोर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट सेट है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वो सेट होगी, इंडियन को प्रायोरिटी है, वो ऑटोमेटिक इंडियन स्टोर्ड होगा। अगर कोई एड्रेस नहीं डालता है तो वो क्या होगा, वो इंडियन कहलाता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, समझ में आया क्या है? जब कोई वैल्यू यस अगर यूजर एंटर नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, वो कहलाती है डिफॉल्ट वैल्यू, है ना। तो इसी तरह से इसमें बाइट में बाइट में कोई भी वैल्यू अगर स्टोर्ड नहीं की गई तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर्ड होगी, 0। 0 शॉर्ट में, शॉर्ट में भी क्योंकि इंटीजर की कैटेगरी है ना, इंटीजर का है तो 0। इंट में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर होगी, 0। इसी तरह से लॉन्ग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर होगी, 0। और बताओ, इंट के बाद लॉन्ग के बाद कौन सा है, फ्लोट, फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0f, ये डिफॉल्ट वैल्यू। डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। कैर की डिफॉल्ट वैल्यू, कैर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर होती है, सिंगल स्पेस, है ना, अंडरस्कोर नहीं है यार, स्पेस है ना, स्पेस, 1 स्पेस स्टोर होता है, ठीक है। बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू, बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू बोलो, फॉल्स। और हाँ, ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जितने होंगे उनकी डेटा डिफॉल्ट वैल्यू। जो रेफरेंस डेटा टाइप है, रेफरेंस डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं यार, रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप में एक आता है स्ट्रिंग, दूसरा आता है एरे, एरे, इसी तरह से एम्प्लॉय, स्टूडेंट, डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या कहलाते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। कोई से भी हो सकता है, जो आप यूजर डिफाइंड हो या फिर प्री डिफाइंड हो, सारे रेफरेंस डेटा टाइप जो रेफरेंस के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेफरेंस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू नल, है ना, क्या होगी, नल। तो जितने भी आप नल क्लासेस, जो भी क्लास बना रहे हैं, जो भी आप डेटा टाइप बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड बना रहे हैं, वो सभी की डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल। कैसे यार, नल दिखाएं, नल, ये क्या है,
डेटाबेस, MySQL डेटाबेस, है ना। तो चलो देखो एक डिफॉल्ट वैल्यू आपको दिखाते हैं, ये एम्प्लॉय टेबल, यहाँ देखो लास्ट में देखो दिख रहा है यार इधर, आईडी, ईआईडी, ई नेम, ई सैलरी, है ना। एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी। तो फर्स्ट रो में आईडी, नेम और इसकी सैलरी स्टोर्ड है, सेकेंड रो में स्टोर्ड है, लेकिन थर्ड रो में कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या वैल्यू है यार, नल स्टोर्ड है ना, नल नल नल। तो सभी में क्या स्टोर किए गए, नल। नल मीन्स कोई वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर्ड है, नल। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू याद रखना क्या होती है, कोई भी स्ट्रिंग है तो इसकी डिफॉल्ट, रेफरेंस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल। प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्रिमिटिव डेटा, ये है इनकी डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो अभी बताओ, अगर मान लो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसको सबसे पहले जेवीएम मेमोरी प्रोवाइड करता है। मेमोरी जब प्रोवाइड करेगा तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी अगर इंट है, तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी बोलो, 0। हाँ 0, अरे हाँ चला जाता है। और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल। यहाँ अभी बाय डिफॉल्ट 0 है, इसमें क्या है, नल। और इधर डबल है तो डबल की क्या होगी, 0.0। ये डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है। तो न्यू स्टूडेंट जैसे आप लिखेंगे तो एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो ये इंस्टेंस जो होगी ये सभी के लिए सेम ये क्रिएट करेगा, बट डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट ये होगा कि इसकी आईडी, इसकी एड्रेस जो होगी वो डिफरेंट होगी, बाकी सेम स्ट्रक्चर क्रिएट होगा सभी के लिए, 101। एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ और 1 2 3 4 5 6 कॉपी पेस्ट। अरे ये क्या है, कॉपी कंट्रोल सी कर रहा हूँ तो हो जा रहा है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, डिजाइनिंग हाँ, डिजाइन बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है। इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इस तरह से मैंने 100 इंस्टेंस अगर क्रिएट करके रख भी लिया तो हमारे क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो हमने इससे क्या होगा, मेमोरी, सिर्फ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ये मेमोरी कंज्यूम करेगा। जैसे कि मान लो एक ग्रुप, अब काउंट करो इंट की साइज कितनी होगी, इंट की साइज कितने बाइट्स कंटेन करता है ये, बाइट कितना कंटेन करता है मेमोरी, बाइट कितना कंटेन करता है मेमोरी, कितने बाइट्स लेता है, सर एक मिनट, बाइट सब कितना होगा, कोई डेटा स्टोर करेगा कितने बाइट्स लेते हैं यार, याद है, भूल गया। सर बाइट सर 127 से नहीं वो तो रेंज है, ठीक है। वो तो रेंज है। कितने बाइट्स करते हैं, डेटा टाइप इन जावा, ये देखो बुलियन 1 बिट है, 1 बाइट, और बाकी का किधर है,
चलो मैं सभी केस में देखता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बताया है। क्या डेटा टाइप में दो कैटेगरी होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मीन्स जैसे कि स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, डबल, नॉन डबल, ठीक है। तो मीन्स नॉन प्रिमिटिव मीन्स रेफरेंस डेटा टाइप। इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, कैरेक्टर एंड इंटीजर। इंटीजर के अंदर रेंज होता है। इंटीजर में क्या होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोटिंग के लिए फ्लोट एंड डबल, कैर के लिए कैर, और बुलियन के लिए बुलियन। तो ये सारी चीजें बस वही है, सिंपल है। और ये रेफरेंस डेटा टाइप स्ट्रिंग, एरे एंड एक्सेट्रा मीन्स यूजर डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ है आपका कैर। कैर के लिए कितना है, 2 बाइट्स, 1 बाइट, बाइट के लिए 1 बाइट, शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स, इंट के लिए 4, 8 एंड 4, 8 बाइट, ठीक। इस तरह से सारी चीजें लेता है, ठीक है। देखो इसको मैं आपको यहाँ पास ऐड कर देता हूँ। देखो बाइट का कितना होता है, 1 ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट, सॉरी इधर लिख दो, या फिर डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी, साइज किधर लिखें, डेटा टाइप, साइज, और ये यहाँ से कॉपी होगा क्या यार, कॉपी, पेस्ट, सही यार, हो गया। चलो है ना, ये है आपका डिफॉल्ट साइज भी हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू भी आ गई, और आपका साइज भी आ गया, ठीक है। 1 बिट, ये जो है स्पेस का है, कोड है, ठीक है। ये इंट के लिए 0 एफ, डबल, डबल के लिए डी नहीं लिखा जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू डी लिख के दिया है, डी जरूरी नहीं है इसमें, ये जरूरी नहीं, ठीक है। 4 बाइट्स, 8 बाइट, और 4, 8 बाइट। याद कैसे रखोगे यार, याद रहेगा, भूल जाओ है? याद रख पाओगे नहीं? तो सबसे छोटी रेंज, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, देखो सबसे छोटी सर वैल्यू इनकी क्या है? रेंज रेंज भी याद करनी है, वो मतलब रेंज को भी पढ़ना होगा क्या इनका? अरे नहीं यार, कुछ रेंज याद नहीं, याद बताए ना, याद ही तो नहीं करना है, बाकी सब चीज करना ओके। है। हाँ, याद करोगे तो फिर क्या फायदा यार। देखो टेक्निक समझो, बस टेक्निक, चीजों का रेंज। अब ये इतना माइंड में आप कब तक सेट करोगे, देखो सिंपल टेक्निक। सबसे छोटी रेंज वाली वैल्यू कितनी है, बाइट ना, बाइट को पहले रखो, देन उसके बाद बाइट के बाद कौन सी है, शॉर्ट, शॉर्ट, और शॉर्ट को सेकंड प्रायोरिटी दो। थर्ड प्रायोरिटी क्या है, इंट, इंट। इंट। नेक्स्ट प्रायोरिटी, लॉन्ग, डबल। लॉन्ग। लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग सर। लॉन्ग। कैर क्या है इसकी, कैर किसके रेंज में आ रहा है, शॉर्ट के रेंज में ना। खैर शॉर्ट की रेंज में आता है। हाँ, इंट के रेंज में कौन आ रहा, फ्लोट, लॉन्ग की लॉन्ग के रेंज में रेंज डबल। 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 क्या याद करना है यार, बाइट। और बुलियन जो होता है बिट, सबसे छोटी इकाई बुलियन, बुलियन को सबसे लास्ट में रख लो, ये
बुलियन 1 बिट, मतलब इसको सिर्फ 0 और 1 स्टोर करना होता है, इस वजह से इसलिए 1 बिट लेता है। 1 बिट मतलब क्या, 1 बिट में क्या स्टोर करेगा ये? 1 बिट में स्टोर क्या करता है, बताया ना यार, निबल्स। 1 बिट में कितने निबल निबल्स होते हैं यार? 4 निबल्स ना। और 4 निबल यस में सर। क्या स्टोर करेगा? 0 और 1 की कोड स्टोर करता है बस। तो इसमें क्या होता है, 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। ट्रू। हाँ, ये फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। एक्चुअली स्टोर्ड क्या होगा, 1 और 0 स्टोर्ड होगा, इसलिए 1 बिट। और ये 1 बाइट में क्या स्टोर होगा, 1 बाइट में आपकी जो भी ASCII वैल्यू होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो बाइट कैरेक्टर्स उसके अंदर स्टोर करते हैं शॉर्ट में। ये बाइट क्या होती है, बाइट, बाइट में एक्चुअली क्या होता है कि जो भी डेटा हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कराते हैं, तो क्या है, एक जैसे कि आपका सिस्टम कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में मालूम ही है कि कंप्यूटर में एक फायरवॉल्स लगाए जाते हैं। फायरवॉल्स हाँ मालूम है यार? क्यों, क्यों लगाए जाते हैं फायरवॉल्स? सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। सिक्योरिटी के लिए, ताकि मिसलेनियस कोड या वायरस कोई तुम्हारे सिस्टम में एंटर ना कर सके, है ना। तो बाइनरी जो डेटा होती है, बाइनरी डेटा मीन्स बाइट में जो डेटा आती है 1 0 के फॉर्म में, वो अपने साथ मिसलेनियस कोड या वायरस लेके आ सकती है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल लगाया जाता है। तो बताओ, जब हम यस। फायरवॉल लगा दिए तो प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं, बाइनरी, बाइनरी से, क्योंकि बाइनरी कोड ऐसा है कि 1 0 1 0 कुछ भी डेटा लेके आ सकता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है चीजों को? तो इसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस बनाई गई, जैसे कि जेसन, एक्सएमएल। तो जेसन क्या करता है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योर करके डेटा को ट्रेवल कराता है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, जावा स्क्रिप्ट का ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम उसमें बाइंड करके डेटा को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ताकि हमारे डेटा क्या सेफली जाए, कोई हैकर उसमें अटैक ना करे। तो बाइट में डेटा ट्रेवल होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं बाइट फॉर्म में। तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वायरस ना जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग। ये जो आप पढ़ रहे थे ना, ये स्ट्रिंग, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पूरा सिक्योरिटी जो है, डेटा को सेव करने का यही है मेन, सिक्योर रखने के लिए स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको पूरा बताएंगे, कैसे ब्राउजर से डेटा सेफली लेके आना है, लेके जाना है, क्या रोल है स्ट्रिंग क्लास का, है ना। तो यहाँ ये समझ में आ गया यार, याद रहेगा? हाँ, Yes, sir. याद रहे। हाँ, ये क्या हो रहा, वन बाइट, 1 बाइट लेगा, दूसरा 2 बाइट्स, टू ये 4 बाइट्स, ये 8 बाइट्स। ट्वाइस होता जा रहा है सर। है, ट्वाइस टाइम्स होता जा रहा है सर। हाँ, टेस्ट होता रहा, ठीक है। तो इंट लॉन्ग, ये आपके 4, ये 4 है, ये 8। और कैर शॉर्ट, 2 बाइट 2 बाइट्स। तो अभी याद रखना, फिर बाकी जब टाइप कास्टिंग बतानी होगी तो मैं इसका एक मैनर और बताऊंगा, जिससे आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं ठीक है। हमेशा। सर 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है क्या? हाँ, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, और 1 बिट इक्वल टू 4 निबल्स। स्टार्टिंग में मैंने बताया है, स्टार्टिंग का वीडियो क्या एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। लास्ट के 2 वीडियो मैंने ही बस रिकॉर्ड किए। ठीक है, किसी के पास हो तो मुझे दे देना यार, ये दो फर्स्ट और सेकेंड डे का लेक्चर है किसी के पास? किसी ने किया रिकॉर्ड? नहीं, sir. नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, चलो देखो इधर, ये है, ये फर्स्ट डेटा टाइप देखो, इंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब यहाँ जो डेटा, यहाँ जो रेंज है, यहाँ रेंज आपको तो मिल गया कि बाइट का, चलो 1 बिट है, 1 बाइट है सॉरी, शॉर्ट और कैर का 2 बाइट्स, इंट फ्लोट का 4 बाइट्स और 8 बाइट्स। लेकिन ये स्ट्रिंग का क्या है, स्ट्रिंग क्लास कितना कंटेन करता है, स्ट्रिंग क्लास कितना कंटेन करता है, एरे क्लास। ये आप जो स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं, इसका कितना है, कितना कंटेन कर रहा है, मतलब कितने बाइट्स ले रहा है। एम्प्लॉय बना रहे हैं, ये सारी क्लासेस कितने बाइट्स ले रहे हैं, बोलो।
यार इनका क्या है, ये भी तो कुछ ना कुछ कंटेंट करते होंगे, मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं तो मेमोरी में। हाँ ये हाँ बोलो कितने बाइट्स लेंथ पे डिपेंड करेगा सर, लेंथ पे डिपेंड करेगा ना सर उसकी। किसके ऊपर? लेंथ सर, लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ लेंथ पे। क्या है? हाँ लेंथ तो है, लेकिन ये भी तो एक मेमोरी है जिसको ग्रुप करेगा, तो ये मेमोरी जो खुद को क्रिएट करेगा वो कितना होगा? हाँ, सर ये तो रन टाइम पे डिसाइड होगा ना इनमें। हाँ रन टाइम पे नहीं, ये सारी चीजें पहले फिक्स है ना कि एक क्लास अगर को कुछ कितनी मेमोरी डिफॉल्ट, देगी। सर डिफॉल्ट साइज तो कुछ ना कुछ होगा इसका भी बिल्कुल। 8 ठीक है, 8 बाइट। ये सारी क्लासेस जो है 8 बाइट, कोई भी क्लासेस बनाओ 8 बाइट। अब बोलोगे सर 8 बाइट में क्या सारे स्टोर हो जाते हैं? नहीं 8 बाइट में स्टोर नहीं होते हैं। अब स्ट्रिंग क्लास में कितनी प्रॉपर्टी है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, वो सारे के सारे काउंट किए जाएंगे। स्टूडेंट क्लास के पास कितनी प्रॉपर्टी है? 1 प्रॉपर्टी है या 100 प्रॉपर्टी? तो 100 प्रॉपर्टी है तो उनका डेटा टाइप कौन सा है, उन डेटा टाइप की रेंज क्या है, उसकी साइज कितनी है? समझ में आया? अगर कोई डेटा अगर आप स्टोर नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा इसके अंदर, इसकी मेमोरी इस क्लास की 8 होगी। हाँ इसलिए हम अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो 8 बाइट कंटेन करेगा मेमोरी, है ना। तो अब यहाँ पास हाँ बताओ, सर। आप लॉजिक समझो। इंट है, इंट का डेटा टाइप बताओ, यहाँ पास काउंट करो। फर्स्ट इंट का डेटा है, इंट कितना ले रहा है बताओ, इंट कितना है, साइज कितना लेगा? 4 बाइट ना, 4 बाइट। यस सर। ये कितना लेगा स्ट्रिंग? 8 बाइट। 8 बाइट। और डबल, सॉरी फिर से स्ट्रिंग है क्या, फिर से स्ट्रिंग 8 बाइट। नेक्स्ट, और शायद कॉलेज नेम है, डबल भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये 8 बाइट्स। टोटल कितने बाइट्स में यार? हम्म 28 सर। 28 प्लस स्टूडेंट। 28 प्लस 8। 28 प्लस 8 कितना हो गया? 36 सर। कितना है? 36 ना। यस सर। 36। तो टोटल जो लेंथ, टोटल हमारी इसकी जो साइज आ रही कितनी आ रही है? 36 बाइट। 36 बाइट इंटू 100 स्टूडेंट इंटू 100। मैं 100 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 100 स्टूडेंट कितना होगा, कितने बाइट्स होंगे? 100 36 100। 2000। हाँ तो इसको एमबी में कन्वर्ट कर लो, तो एमबी में चाहे जो भी होगा उसमें करना, एमबी में 1000 कितना हो जाएगा, समथिंग 3 MB है ना। हाँ सर। 3 MB। अगर इसको और 100 स्टूडेंट और स्टूडेंट हो गए 1000 स्टूडेंट तो 36,000। फिर 1000। और अगर फेसबुक का यूजर है तो फेसबुक यूजर है बहुत हो जाए, तब तो करोड़ों में चले जाएंगे, करोड़ों में चला जाए। चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ, इस सिचुएशन में हमें ये ध्यान रखना जरूरी है ना कि मेमोरी अननेसेसरी वेस्ट ना हो। क्योंकि आप बताओ, आपके मोबाइल में अगर आप की जो मेमोरी साइज है 30, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 100 GB है, 100 GB आपका स्टोरेज एरिया है। 100 GB में से आपका 90 GB फुल हो गया। अब आपका कोई भी कंटेंट जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो काफी लोड लेने लगेगा ना। आप बोलते हैं कि यार मेरे मोबाइल में काफी डेटा लोड हो गया, हैंग कर रहा है, कोई चीजें लोड नहीं हो पा रही, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। तो क्या करना होगा यार आपको? 90 GB 95 होगी तो आपके जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी तो आप तुरंत एक्सटेंड करेंगे, उसकी स्केल बढ़ाएंगे। क्या क्या स्केल बढ़ेगी इसकी? कि अब 100 से
100 GB से 200 GB आप सोचेंगे कि 200 GB करना पड़ेगा, तो बताइए आपको फ्री में मिल जाएंगे 100 GB या उसके लिए कॉस्ट लगेगा, पैसे लगेंगे? सर कॉस्ट लगेगा। कॉस्ट लगेगा। तो सोचो जो कंपनी है इतना डेटा अगर रख रही है तो उस सभी चीज का कॉस्ट पे करना पड़ रहा होगा ना। तो ये आपको भी ध्यान देना है कि जो आप अपनी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं कि उसका काफी एक ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज ना हो। तो उसको मैनेज करने के लिए आप मेमोरी पे काफी ध्यान देना होता है। तो देखो मेमोरी कैसे ध्यान दोगे, क्या चीजें बनाओगे? यहाँ पास अननेसेसरी फील्ड क्या है? अननेसेसरी फील्ड मीन्स अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूं तो 100 टाइम एक फील्ड क्रिएट होगा, कॉपी 100 टाइम एक फील्ड क्रिएट होगा आदिल IT। इसमें भी इसने ये भी कंटेन कर रहा है आदिल IT, ये भी कंटेन करेगा आदिल IT। इसी तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे 100 टाइम्स मीन्स जो भी है। तो ये स्ट्रिंग है 8 बाइट है ना, 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट कितना कंटेन कर लिया यार अननेसेसरी मेमोरी। 100 यूजर होंगे तो 1600 सर। 800 बाइट ना, 800, सॉरी सर, 800 सर। 800 बाइट्स अननेसेसरी जा रहा है। इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो या नहीं? क्योंकि ये जो चीजें रिपीटेड हैं ये आपको लग रहा है कि ये डेटा जो है हम अननेसेसरी क्यों इस यूजर को दे रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको सेपरेट कर लें, इसको एक ही मेमोरी मिले और इसका रेफरेंस पास कर दे। मीन्स मेमोरी वन टाइम इसको प्रोवाइड की जाए, मेमोरी वन टाइम यहाँ प्रोवाइड कर दी जाए। हमने क्या किया, एक ही मेमोरी दे और जिसे चाहिए इस ऑब्जेक्ट को चाहिए तो आप इसको बोलो कि हे यूजर, जो भी यूजर है आप इससे इंटरेक्ट कर लो। तो ये सिर्फ इंटरेक्शन के लिए क्या है, डेटा फेच करना है। डेटा मेमोरी यहाँ मिली, अब ऑक्यूपाई कर रहा है कितना डेटाबेस में, 8 बाइट। अभी क्या है 8 बाइट, इससे पहले क्या हो रहा था, इंस्टेंस के साथ जा रहा था, हर एक इंस्टेंस 8 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन इसको अलग से मेमोरी दे दी है और जिसे भी चाहिए तो आप एक्सेस करो, ना कि ये ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑलरेडी मेमोरी में पहले से प्रेजेंट है, बट आप क्या कर रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट का, तो इसका रेफरेंस कॉल करेंगे। तो ये स्टूडेंट क्या करेगा, आईडी नेम ईमेल जो भी इसका है कोर्स, ये तो डिटेल ला के देगा, साथ ही साथ क्या लेके आएगा, यहाँ जाएगा आदिल IT मीन्स इंस्टीट्यूट कोर्स का भी डिटेल आपको प्रिंट कराएगा। इधर आईडी नेम कोर्स नेम आपको प्रोवाइड करेगा, बट इसके पास इसका रेफरेंस है, ये भी डेटा लोड करके देगा। तो इससे क्या है, इससे हमने क्या किया कि जो कॉमन डेटा है, कॉमन डेटा फॉर ऑल यूजर्स, हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आया? यस सर। तो जो सेपरेट मेमोरी क्रिएट की जाती है, तो ये क्रिएट कैसे होगी सेपरेट मेमोरी, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो स्टैटिक कीवर्ड्स यूज करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड एक कॉमन मेमोरी क्रिएट करता है। ये अब यहाँ पास बताओ कौन सा स्टैटिक होना चाहिए, कौन सी मेमोरी स्टैटिक होनी चाहिए, फील्ड कौन सी फील्ड स्टैटिक होनी चाहिए? एक कोर जावा होना चाहिए। हाँ, एक कोर जावा भी हो सकती है और कॉलेज का नेम, ये है स्टैटिक। एनालाइज कर लोगे यार चीजों को, रिक्वायरमेंट आपको खुद समझ में आएगा चीजों को देख के कि क्या कॉमन है। जो चीजें जो डेटा कॉमन है उसके लिए आप क्या करेंगे, अलग से मेमोरी क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक क्या करता है, एक सिंगल मेमोरी क्रिएट करता है और हम इसका रेफरेंस पास करते हैं। और जो नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक मीन्स
जिस वेरिएबल पे स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टैटिक बोलेंगे, है ना? क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो जो जहां हम इस स्टैटिक यूज कर रहे हैं इसका मतलब स्टैटिक वेरिएबल है, और जहां स्टैटिक नहीं यूज कर रहे हैं इसका मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। क्लियर? यस सर। तो कॉमन मेमोरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। और जो यूनिक मेमोरी, यूनिक मीन्स डिफरेंट मेमोरी चाहिए हर एक यूजर का। अब देखिए सभी की आईडी अलग होगी, हर एक यूजर की आईडी डिफरेंट होगी, तो उसके लिए एक डिफरेंट मेमोरी चाहिए। सभी का नेम अलग होगा, तो उसके लिए एक डिफरेंट मेमोरी चाहिए। उसकी अगर मीन्स बैंक में अगर उसमें अकाउंट ओपन किया है तो उसकी बैलेंस अलग होगी, कितना इसमें बैलेंस स्टोर कर रहा है, विड्रॉ कितना कर रहा है, कितना, सारी चीजें सेपरेट होंगी। तो यूजर स्पेसिफिक जो डेटा होगा कि एक यूजर के अकॉर्डिंग उसी पे होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक यूनिक मेमोरी। तो यूनिक मेमोरी हमेशा क्या होती है? न्यू कीवर्ड से क्रिएट की जाती है, और जो कॉमन मेमोरी क्रिएट करते हैं हम कैसे से? स्टैटिक कीवर्ड से यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं? 2 टाइप। तो जेवीएम जेवीएम मेमोरी एलोकेट करता है किन के बेस पे? स्टैटिक कीवर्ड और न्यू कीवर्ड के बेस पे। स्टैटिक कीवर्ड कॉमन मेमोरी, न्यू कीवर्ड यूनिक मेमोरी, है ना? चलो यहाँ तक क्लियर? आगे चले? कुछ पूछना है? हाँ कोई सर। डाउट? अरे कोई डाउट है, पूछना है? नो। देखो अब जेवीएम क्या है ये देखो। बोलो बोलो। हाँ बोलो यार, कौन बोल रहा है? रितेश? नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा था, कोई और बोल रहा था, शिवम बोल रहा था शायद। हाँ शिवम बोलो। नहीं क्लियर है सर। हाँ क्लियर है ना? तो अब जेवीएम को देखो, जेवीएम क्या करता है, कैसे प्रोवाइड करता है मेमोरी? जेवीएम आर्किटेक्चर कंप्लीट आगे बताएंगे, अभी सिर्फ मेमोरी के बारे में देख रहे हैं। तो मेमोरी कैसे जेवीएम सभी को मेमोरी एलोकेट करता है वो एक डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आप समझिए, जेवीएम जेवीएम जो है चीजों को अरेंज करता है। कैसे? सबसे उसने क्या है, कुछ पार्टीशन बना के रखे हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ही बताइए, आप, आप जब भी आपका घर बनता रहा होगा या भी जिसका घर बना होगा, ठीक है, तो वो क्या पूरा एक हॉल बनाया है या इसमें सभी चीजों को सेपरेट किया है? किसी का घर सभी एक हॉल है यार, या सभी सबका सबका घर सेपरेट है? लॉन एरिया सेपरेट है सर। सभी सेपरेट है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप सारी चीजें एक ही में एक हॉल बनाया उसी में सब रह रहे हैं साथ में। हम्म, इधर आपका बालकनी है, बालकनी एरिया दिया, या फिर लॉन एरिया, इधर आपका सेपरेट रूम है ना? इधर हॉल, जैसा भी आप लोग का घर का डिजाइन हो गया, ठीक है। इधर से रूम, इधर अलग से रूम दे दिए, गैलरी, और इधर किचन एरिया, है ना? इधर जो भी है, ठीक है, इस तरह से पार्टीशन बना दिए। ये कुछ अलग से रूम, कोई अपना पर्सनल रूम बनाया, कोई इधर गार्डनर, ड्राइंग रूम है, फ्लैट बाथ, किचन, अलग अलग आपने बनाया। क्यों बनाया यार? सारी चीजें अलग अलग क्यों है? सारी चीजें अलग अलग क्यों है?
कोई गेस्ट आएगा तो बाहर वाले रूम में रहेगा, है ना। लेकिन कोई रिलेटिव आएगा तो सीधे बोलेंगे गेस्ट रूम में नहीं, आप अंदर आ जाओ अपने पर्सनल रूम में। आपका फ्रेंड आएगा तो सीधे बोलेगा कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपका आप अपने अपने रूम में लेके जाएंगे, है ना, कि नहीं आओ हमारे रूम में, यस ठीक हाँ है। सर। ऐसा तो नहीं है कि आपका फ्रेंड आया तो आप अपने पापा के रूम में बैठा दिए, बोले नहीं यहाँ बैठो यार, पापा के रूम नहीं, सीधे अपने रूम में ले जाओ, आपका रूम है, ठीक है। लेकिन आपके पापा के फ्रेंड आएंगे तो आपके पापा के फ्रेंड में, जो बाहर के गेस्ट आए वो बाहर से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। रिलेटिव आएंगे तो रिलेटिव्स जो साथ पार्टी फंक्शन में, तो वो तो पूरा फ्रीली अवेलेबल है, कहीं भी जाएंगे, किचन में आना, खाना पीना, घूमना पूरा, है ना। तो तो सारी चीजें हमने अरेंज की है, किसके बेस पे, जो डेटा आएंगे उनको कैसे अरेंज करना है, जो डेटा बाहर से आ रहे हैं उनको कैसे अरेंज करना है ना। तो इसके लिए जेवीएम ने भी क्या किया है कि जो डेटा लोड हो रहे हैं उसको अरेंज कैसे करें, कैसे चीजों को सेट करें। तो उसने भी कुछ पार्टीशन बना के रखे हैं अपने पास। कैसा कि एक पार्टीशन इसने बनाया है, फर्स्ट पार्टीशन, उसके लिए फर्स्ट पार्टीशन, दूसरा बनाया है एक और पार्टीशन, एक पार्टीशन और बनाया, मल्टीपल पार्टीशंस इसने बना के रखे हैं। क्या काम करने के लिए, अरेंज करने के लिए चीजों को। सबसे पहले ये जो है क्लास का नेम क्या है, student.java, student.java। तो जेवीएम को बताइए कौन सी फाइल देते हैं, जावा फाइल या डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास जेवीएम कभी भी जावा फाइल को कॉल करेगा नहीं, हमेशा जेवीएम याद रखना डॉट क्लास फाइल को ही कॉल करता है। जेवीएम मीन्स जावा। तो आप सीएमडी में टाइप करते हैं ना जावा, तो वो जाता है उस फोल्डर लोकेशन पे, सर्च करता है स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट क्लास क्या अवेलेबल है इस फोल्डर में, लोकेशन पे, यस यस। अगर ये डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है तो सबसे पहले लोड करो इस एरिया में। तो ये एरिया कौन सा है यार, ये एरिया, ये एरिया एक्चुअली मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये डॉट क्लास फाइल को लोड किया जाता है कौन से एरिया में, मेथड एरिया, है ना। यहाँ नीचे लिखता हूँ मेथड एरिया, ठीक है। डॉट क्लास फाइल को लोड किया मेथड एरिया में। जैसे ही डॉट क्लास फाइल लोड होती है, लोड होने से पहले जेवीएम लोड होने से पहले जेवीएम क्या करता है, फर्स्ट सर्च करता है इस लोकेशन में वो डॉट क्लास फाइल प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो लोड किया जाएगा, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो यूजर को बताया जाएगा कि क्लास नॉट फाउंड। यूजर बताएगा क्लास नॉट फाउंड, है ना। क्लास नॉट फाउंड मीन्स क्लास नहीं है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कोड लिख के, अभी बस इसको एक्सप्लेन कर लूं, है ना। तो क्लास नॉट फाउंड कब बताएगा, जब ये क्लास नहीं मिलेगा। आपने बोला है जेवीएम स्टूडेंट क्लास को लोड करो, स्टूडेंट क्लास इस फोल्डर में अवेलेबल नहीं है, किसी ने डिलीट कर दिया, वो फाइल अवेलेबल नहीं, तो क्या बोलेगा, क्लास नॉट फाउंड। लेकिन हाँ यस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है तो क्या प्रॉपर चीजें इसके अंदर सेट है, या इसके बाइट कोड को किसी ने मिसलेनियस कोड ऐड किया या फिर इसको रिमूव किया, कोई छेड़खानी की है इसके अंदर, तो क्या बोलेगा, लिंकेज एरर, ठीक है। फिर सारी चीजें हैं इसके अंदर, सारी सेट की जाएंगी, वेरीफाई की जाएंगी। तो फर्स्ट ये जेवीएम वेरीफाई करता है ये लोड किया जाना चाहिए या नहीं। हाँ, अगर सब कुछ सही है तब ये मेथड एरिया में इस क्लास को लोड करता है। जब लोडिंग टाइम पर, ठीक है, कौन से टाइम पे यार, लोडिंग टाइम पर। तो लोड करता कौन है, जेवीएम का एक एक क्लास है, वो है क्लास लोडर।
लोड कौन करता है? क्लास लोडर लोड करता है इस क्लास को। क्लास लोडर, क्लास लोडर लोड करता है इस क्लास को, क्लास लोडर। ठीक है, और अभी पूरा आपको बताएंगे कौन सा भी। फिलहाल के लिए क्या है, क्लास लोडर क्या है, क्लास क्या है, क्लास क्लास नाम का क्लास है, वो इंटरनली एक मेमोरी क्रिएट करता है, इसके अंदर होती है। आपको ऊपर ऊपर से देखना है, देखो अभी। तो स्टूडेंट डॉट क्लास लोड किया जाएगा क्लास लोडर की हेल्प से। जैसे ही क्लास लोड होती है उस टाइम पर चेक किया जाता है कितने स्टैटिक वेरिएबल है, कितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो जो भी स्टैटिक वेरिएबल होंगे, कौन से होंगे यार, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होंगे, स्टैटिक वेरिएबल, जो भी स्टैटिक वेरिएबल होगा उसको जेवीएम मेमोरी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड किया जाएगा? जेवीएम मेमोरी प्रोवाइड करता है किसको? स्टैटिक वेरिएबल को। तो स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलती है यार? मेथड एरिया में। कौन सा एरिया है? मेथड मेथड एरिया। एरिया। मेथड एरिया में स्टैटिक वेरिएबल को। तो यहाँ स्टैटिक वेरिएबल कौन था यार? कहाँ है? यहाँ स्टैटिक वेरिएबल, ये है ना स्टैटिक वेरिएबल, स्टूडेंट कॉलेज नेम। तो इसको मेमोरी मिलेगी कहाँ? मेथड एरिया में। क्या है ये? कंट्रोल डी। तो इसको सब क्लास लोडिंग टाइम पर ही इसको मेमोरी मिल जाएगी, कोई भी स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो सभी स्टैटिक वेरिएबल 1 2 3 4 100 जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होंगे सबको मेमोरी दी जाएंगी और डेटा लोड किया जाएगा। कब? स्टैटिक वेरिएबल में। तो इसमें भी एक्चुअली बाय डिफॉल्ट आपका नल वैल्यू होगा, कैसे लोड होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी आप समझिए कि स्टैटिक वेरिएबल को लोड की जाती है मेथड एरिया में। इसके बाद अब नॉन स्टैटिक वेरिएबल कितने हैं? कौन कौन से नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं? यहाँ कहाँ चले गए? ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल 1 2 3, 3 नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, 1 2 3। तो जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल होंगे इनको मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। कब? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा? अरे ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा? यहाँ देखो, ये डॉक्यूमेंट है, मान लो ये रजिस्ट्रेशन पेज है। अब ये पेज लोड हुआ, सब समझना, ये पेज लोड हुआ मेरे इस पेज पर। तो जब पेज लोड होगा स्क्रीन पर, तो बताओ उसमें मैं कुछ इंफॉर्मेशन भी लोड कराऊंगा, जैसे कि मेरे इंस्टीट्यूट का नेम या और भी डिटेल्स मुझे लोड कराना है। तो जो चीजें पहले लोड हो रही है तो वो कौन से मेमोरी से डेटा लाके दे रहा है? स्टैटिक मेमोरी, जो पहले से प्रेजेंट है ना। अब प्रेजेंट है, ये हमारा एक पेज ओपन हुआ, इसमें से मुझे चाहिए यूजर का क्या? आईडी, यूजर नेम, यूजर ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस। तो ये सारी चीजें हम जो डेटा यूजर से रीड कर रहे हैं, तो यहाँ सबमिट बटन पे जैसे यूजर क्लिक करता है तब ये डेटा यहाँ से ट्रांसफर होगा और जाएगा सर्वर पे। देन इसके बाद सर्वर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा? ऑब्जेक्ट तब क्रिएट होगा जब यूजर कोई एनरोल करेगा, ये यूजर एनरोल करेगा या फिर कोई सी भी चीजें, जैसे कि एडमिन एडमिन अपॉइंट किए हमने, हमें एडमिन की रिक्वायरमेंट है, तो हम एडमिन को हायर करेंगे, तब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका डेटा स्टोर कराएंगे, हाँ है ना? बैंक मैनेजर, हाँ कोई बैंक मैनेजर अपॉइंट किया गया, तब उस बैंक में मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, उसका डेटा स्टोर किया जाएगा। कोई स्टूडेंट है, हाँ एडमिशन लिया है हमारे कॉलेज में, जब वो हमारे पास आएगा तब उसका डेटा लिया जाएगा और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। पहले से तो हमें नहीं मालूम है ना कि हमारे नए बैच में कितने स्टूडेंट आने वाले हैं।
तो ऑब्जेक्ट कब क्रिएट किया जाएगा? जब रन टाइम पर, जब हमें मालूम होगा कि इतने स्टूडेंट आ रहे हैं तो एक एक करके ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक करके या एक साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बहुत सारे सिचुएशन है, हमारे पास बहुत सारे डेटा पहले से प्रेजेंट है फाइल में, 1 करोड़ डेटा फाइल में प्रेजेंट है और सारे के सारे डेटा हमें स्टोर कराना है बल्क में, तो वो बल्क लोडिंग है, तो उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है, बट ये है कि सारी चीजें कब कब क्रिएट की जाएंगी? रन टाइम पे। तो रन टाइम पर क्रिएट होता है, उसको हम जो ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं? मेथड एरिया में। जैसे कि गेस्ट है, गेस्ट को मालूम है कब आएगा? नहीं, जब आएगा तो उसको हमारे लिए कौन सा गेस्ट रूम बना हुआ है ना, तो इसकी कौन से एरिया में रहता है? हीप एरिया, इसके लिए हीप एरिया बोलते हैं। हीप एरिया में कौन स्टोर्ड है? क्या यार, हीप एरिया में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? न्यू कीवर्ड जब से जो क्रिएट होगा। क्रिएट किए जाते हैं। कौन से कीवर्ड से? जो न्यू कीवर्ड से क्रिएट किए जाते हैं वो ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाएंगे, न्यू कीवर्ड वाले। देन इसके बाद एक स्टैटिक वेरिएबल वाला इधर आ गया, न्यू कीवर्ड वाला इधर आ गया। अब जो सर न्यू बचा, कीवर्ड सर ये हाँ हाँ बोलो। सर ये सर नॉन स्टैटिक होगा सर। हाँ नॉन स्टैटिक हो गया, न्यू कीवर्ड ये ना, ये ओके। न्यू कीवर्ड, हाँ हाँ न्यू कीवर्ड हाँ से हाँ सर एक ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हाँ उसके अंदर जो डेटा है, देखो स्टैटिक मैंने अलग कर दिया ना। हाँ हाँ, समझ गया सर। हाँ समझिए, तो न्यू कीवर्ड से उनको डेटा मिला जाएगा जो यूनिक है। अब यहाँ पास क्या स्टोर होंगे? चलो समझ लो, इसके अंदर क्या है? वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स होंगे यार? 1 2 3, 3 वेरिएबल्स ना, तो 1 वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट उतना ही लेगा क्या? इसकी रेंज ही लगता है इससे, है ना। पेन नहीं है मेरे पास, पेन है चलिए भी आप समझ लो। 1 2 3, इसके अंदर क्या होंगे? डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होंगे, 0 होगा और नल, नल है ना, और ये होगा नल। ये सारे वैल्यू स्टोर होंगे आईडी और इसके बेस पे। तो ये कहाँ स्टोर, ये डिफॉल्ट वैल्यू, अभी इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अब जो है मेमोरी कितनी क्रिएट हो रही है? मल्टीपल मेमोरी क्रिएट हो जाएंगे, 1 2 3 4 100 10 100 जो भी होंगे, 1000 10,000 सब की मेमोरी यहाँ पास क्रिएट होती जाएगी। अब इसको समझना कि ऐसे जगह है स्टोर्ड है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। अब हम इन ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करेंगे? इसके अंदर डेटा कैसे लोड कराएं बताओ? न्यू मेमोरी से अब क्रिएट किया कौन सा? ये क्लास है, स्टूडेंट क्लास है। तो यहाँ पास क्लास तो मल्टीपल क्लास है, तो कौन से क्लास का मेमोरी क्रिएट करना है ये बताएगा जो लोड किया जाएगा। तो ये लोड किया कौन सा? स्टूडेंट क्लास की मेमोरी क्रिएट होगी, है ना। तो मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ न्यू स्टूडेंट, ये होगी मेमोरी क्रिएट। इसी कीवर्ड से मल्टीपल मेमोरी क्रिएट होती जाएंगी। अब जब ये मेमोरी क्रिएट करता है न्यू स्टूडेंट क्रिएट से, तो ये सभी की एक रेफरेंस आईडी जनरेट करता है। कौन? जेवीएम एक इंटरनली एक क्या आईडी, आईडी क्रिएट करता है, आईडी।
सपोज मान लो इसकी आईडी। अब जो है एक वेरिएबल होता है, कौन सा वेरिएबल यार, कौन बताए? 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं ना, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो स्टोर होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? कौन से एरिया में? ये होता है जावा स्टैक एरिया, जावा स्टैक एरिया। जावा स्टैक एरिया में लोकल वेरिएबल क्रिएट होते हैं। लोकल वेरिएबल का क्या काम है? लोकल वेरिएबल हम वहाँ यूज करते हैं, ये बिजनेस कैलकुलेशन के लिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए लोकल वेरिएबल होते हैं। ये डेटा स्टोर करने के लिए, है ना। जैसे मान लो डेटा, अब हमको इनपुट यूजर से इनपुट चाहिए। यूजर से हमें क्या इनपुट चाहिए? दो रिक्वायरमेंट है। तो रजिस्ट्रेशन पेज पर, मान लो ये पेज है, यहाँ रजिस्ट्रेशन है, दो इनपुट है। यहाँ से आपने यूजर से क्या बोला? दो इनपुट दो। क्या करने के लिए? एडिशन करने के लिए। लेकिन आपको कितने वेरिएबल्स लगेंगे ऐड करने के लिए? फर्स्ट वैल्यू स्टोर कराने के लिए, है ना। फर्स्ट वैल्यू आप क्या लेंगे डेटा से, यूजर से, कि फर्स्ट वैल्यू आप पहले एंटर स्टोर कराओ एक्स वेरिएबल में, सेकेंड वैल्यू स्टोर कराओ वाई वेरिएबल में। अब इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगा वो कहाँ होगा? वो किस में होगा? कैलकुलेशन जो रिटर्न करेंगे रिजल्ट, उसके लिए एक वेरिएबल एक्स्ट्रा चाहिए ना, जो कि यूजर से नहीं ले रहे हैं आप। यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, लेकिन बिजनेस कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए ना। हाँ सर। हाँ, तो वो सारे डेटा क्या कहलाएंगे? लोकल वेरिएबल्स। स्टेट जो जो आपका डेटा है, डेटा करने के लिए स्टैटिक, नॉन स्टैटिक और बाकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लोकल वेरिएबल्स, बिजनेस कैलकुलेशन के लिए। तो लोकल वेरिएबल्स क्या काम करता है? जैसे लोकल वेरिएबल का और भी बहुत सारे काम है, बताता हूँ क्या क्या करना है, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट किया आपने, लोकल वेरिएबल, क्या नाम से? इंट नाम से। देखो जैसे ये स्टूडेंट का डेटा आप स्टोर करा रहे, तो स्टूडेंट नाम से आपने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। देखो ये है कि स्टूडेंट नाम का वेरिएबल, स्टूडेंट नाम का वेरिएबल st नाम से कर लिया स्टोर। तो st एक क्या है? वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल आपको क्रिएट करना हो इंट, तो इंट आई वेरिएबल होगा ना, ऐसे नहीं क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग str, ये वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका है। डेटा टाइप एंड मेमोरी नेम, है ना। हाँ सर। यस। तो इंट में लोकल वेरिएबल कभी भी क्या होती है? नल नहीं होती। नल मीन्स इसके अंदर हमेशा डेटा स्टोर होता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो याद रखना, लोकल वेरिएबल में हमेशा इसको डिफॉल्ट वैल्यू इसको पास नहीं पड़ती है। इसमें क्या पास करोगे? नल। और जो एक वेरिएबल होता है स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये कंटेन करता है आपका नल, वो क्या कंटेन करता है? डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन इसमें डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी पड़ती है, अगर नहीं पास करोगे तो ये एरर देता है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। मैं अभी वेरिएबल कॉन्सेप्ट में आऊंगा तो बताऊं कि कैसे इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये जो डॉट क्लास फाइल है ये कैसे ट्रेवल करता है, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। चीजों को अरेंज कैसे करते हैं, ये पूरा आर्किटेक्चर जब स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर चैप्टर कंप्लीट होगा, तब मैं आपको पूरा जेवीएम आर्किटेक्चर बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ फ्लो बता रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाए चीजों को,
मतलब याद नहीं करना पड़े सारी चीजों को, ठीक है। बस आपको समझना है कि स्टैटिक है तो एक सेपरेट एरिया होगा, नॉन स्टैटिक है तो सेपरेट एरिया होगा, लोकल है, लोकल वेरिएबल है तो उसका सेपरेट एरिया। तो कैसे कोड लिखेंगे ताकि आप रिलेट कर पाए कि कोड कैसे लिखी जाती है ना। तो यहाँ हाँ सर। इस, हाँ ठीक है, सारी चीजें दोबारा फिर से मैं सब बताऊंगा आपको। अभी बस आप ये समझिए कि यहाँ इंट है, इंट आई इक्वल टू इसकी वैल्यू, वैल्यू है ना। तो स्टूडेंट एस टी वेरिएबल, देन इसके अंदर वैल्यू। अब इसमें वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू स्टोर करना है, स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप का बोल रहा है, डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। इंट में आई में डेटा स्टोर करना है तो किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे बताइए। यहाँ यहाँ हेलो स्टोर कर सकते हैं। हाँ? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि इंट डेटा टाइप फिक्स्ड है, आपको इंटीजर टाइप की ही वैल्यू देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट बताओ, स्टूडेंट में क्या मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दे सकता हूँ, एम्प्लॉय टाइप का रिकॉर्ड डेटा? नो नहीं, सर। स्टूडेंट में स्टूडेंट का ही मुझे डेटा देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट का डेटा, यहाँ कोई मेमोरी में कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, यस। तो इसमें जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है इसको पास करेंगे यहाँ नल की जगह पे। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, न्यू न्यू स्टूडेंट। एक्चुअली यहाँ पास होगा नहीं, बस मैं आपको लिख रहा हूँ बस बताने के लिए कि यहाँ पास क्या स्टोर हो रहा है, इसके अंदर असाइन क्या हो रहा है। यहाँ पास 10 असाइन हो रहा है इंट में, यहाँ क्या असाइन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट असाइन किया जा रहा है किसके अंदर, स्टूडेंट एस टी वेरिएबल में। आई वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा, 10। एस टी वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा, एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा। ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है, ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, ये एक सिंगल वेरिएबल। हुआ यार क्लियर? ये क्या है, लोकल वेरिएबल। हाँ सर। तो न्यू एक आईडी, हाँ बोलो 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 यार, बस 2 मिनट, आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो न्यू कीवर्ड जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है हीप एरिया में तो एक क्या जनरेट करता है, रेफरेंस ना, आईडी, एक एड्रेस। रेफरेंस है। हाँ सर। हाँ, तो ये एड्रेस हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ये इक्वल ऑपरेटर नहीं, असाइन। असाइन किस में कर रहे हैं, इसके अंदर। जैसे कि 10 स्टोर किया जा रहा आई में, इसी तरह से न्यू जो है रिटर्न कर रहा है एड्रेस, तो स्टोर कहाँ होगा, आपके एस टी वेरिएबल में। समझ में आया? सर यस सर। रेफरेंस बेसिकली रेफरेंस होगी सर एसटी, हाँ रेफरेंस सर एसटी एड्रेस। हाँ हाँ, ये रेफरेंस स्टोर करेगा, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल है ना। तो ये इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, एक मेमोरी क्रिएट होगी इसके लिए, और इसको एसटी के लिए एक मेमोरी, मैंने एक एसटी के लिए मेमोरी क्रिएट किया। अब बता, यहाँ पर जो एसटी है एक लोकल वेरिएबल है, इसमें क्या है, ये क्या स्टोर कर रहा है, ये एसटी बोलो, एसटी क्या स्टोर कर रहा है, तो बताएगा। सर ये रेफरेंस है जो सर, एड्रेस है हाँ, जो। ये है, ये स्टोर कर रहा है। तो ये कहाँ चला जा रहा है भाई, एक तो बड़ा एम्प्लॉय टेंशन आईडी है। और हम्म, चलो कोई बात नहीं, टेक्स्ट ले लेते हैं सीधा। ये क्या स्टोर करेगा, एस सिंबल 101, ये है रेफरेंस, किसका स्टोर कर रहा है, इसको। ये बताओ, ये है लोकल वेरिएबल, मतलब ये है जावास्टिक एरिया में एस टी स्टूडेंट। ये पॉइंट किसको कर रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट को, इसको किसको पॉइंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे मिला, क्योंकि इसमें हमने असाइन किया है न्यू ऑब्जेक्ट, कौन सा, जो एड्रेस क्रिएट कर, तो असाइन करोगे वही तो रेफरेंस स्टोर होगा इसके अंदर, है ना।
अगर इसका हाँ ऑब्जेक्ट जो सर। क्रिएट हुआ है अगर इसका असाइन करोगे इसके अंदर तो ये इसका रेफरेंस होल्ड करेगा एड्रेस, है ना। तो हाँ इस सर। तरह लोकल वेरिएबल, तो इसके अंदर कितने होंगे मल्टीपल वेरिएबल्स, यहाँ पास क्या होंगे लोकल वेरिएबल, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करेंगे, वो आपके जो हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ यहाँ मान लो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है एस एट 102, तो ये किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ये मान लो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब हम एस टी वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इस वेरिएबल के अंदर कौन से वेरिएबल है, आईडी नेम एड्रेस, आईडी नेम एड्रेस है या और हाँ एक है स्टैटिक वेरिएबल, आधी लाइटिंग है ना। स्टैटिक वेरिएबल का रेफरेंस बताओ, सभी के पास है ना। ये स्टैटिक वेरिएबल क्लास लोडिंग टाइम पर ही अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट को कंप्लीट हाँ हाँ। डेटा यहाँ से मिलेगा और बाकी जो डेटा है वो कहाँ से मिलेगा, इसको यहाँ से। समझ में आया। स्टैटिक से। हाँ, तो एक ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ से मिला और दूसरा स्टैटिक से यहाँ से मिलेगा। अब बताओ तीसरा जो यूजर है ये, इसका डेटा यहाँ से मिलेगा, मतलब रितेश का यहाँ से मिल गया। शिवम का डेटा चाहिए तो शिवम का यहाँ मिलेगा, लेकिन शिवम के डेटा के साथ इंस्टीट्यूट का नेम, तो फिर से ये कहाँ जाएगा, सीधा इंस्टीट्यूट का नेम। अब बताओ स्टैटिक के लिए बार बार मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत है नहीं, वन टाइम मेमोरी में अवेलेबल है ना। लेकिन मेमोरी सबके लिए अलग अलग किसके लिए क्रिएट की जा रही है, यूनिक डेटा के लिए। क्लियर हुआ यार, स्टैटिक नॉन हाँ स्टैटिक। हाँ, अरे बोलो यस यार, सर। किसको डाउट है स्टैटिक। ओ हाँ ये हुआ सर हुआ। हम्म। सर ये एक वेरिएबल सर किस तरह से लेंगे सर इसके जो सर न्यू स्टूडेंट है सर जो नॉन स्टैटिक है सर वो तो हम्म। रेफरेंस आईडी से लिया है सर। हम्म। और हाँ, सर मैं ये बता रहा हूँ स्टैटिक सारी वाला, चीजें बता रहा हूँ। स्टैटिक कोड वाला भी सर बता, स्टैटिक वाला भी बता रहा हूँ, देखो हाँ सर। सारी चीज बता रहा हूँ, सिंपल है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोड कैसे लिखना हाँ है। सर आया। कोड तो 2 मिनट में समझ में आया, कोड में क्या है। कोड तो सबसे इजी है। समझना है। क्या, थक गए क्या। नहीं सर, वही कह रहा नहीं हूँ, सर अभी। कोड के पीछे की वो जानना है, अगर किस तरीके से क्या है बेस। हाँ, बेस पे ही फोकस करता है यार, कोड पे कभी मैं फोकस करते नहीं। जब आप बेस समझ जाओगे तो 100 लाइन हो या 1000 लाइन के कोड आप इजीली लिख दोगे बैठे बैठे चाय नाश्ता करते करते। कोड वो देख के वो डरता है जिसको बेस नहीं मालूम है ना। देखो एक क्लास स्टूडेंट है, अब आप बताओ फील्ड्स बताओ, स्टूडेंट के फील्ड बताओ फटाफट, स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों फील्ड बताओ। स्टैटिक फील्ड बताओ, स्टैटिक फील्ड कौन कौन से, स्टैटिक स्ट्रिंग सर टाइप। हाँ, क्या नाम ले ले, कॉलेज नेम, कॉलेज का नेम, कॉलेज का नेम क्या है, अभी आधी लाइट ही ले लो, ठीक है। ये स्टोर करा दिया। हाँ यस सर। हाँ हाँ, सर। इंट आईडी, आईडी क्या है इसके अंदर, स्टोर करा दो। अभी फिलहाल सभी मैं स्टोर करा रहा हूँ डिफॉल्ट डेटा, फिर सेट आउट करते रहेंगे बाद में। 101, दूसरा लो नेम, स्ट्रिंग नेम। या फिर एक काम करो, वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग नेम, और बताओ डबल एक फी नंबर, और चलो इतना रहने दो बस। एक क्लास हमने बनाया
ये इसमें स्टैटिक वेरिएबल है और ये दूसरा क्लास हम ले रहे हैं नो इस एग्जीक्यूट करने के लिए। एक क्लास बनाया प्रोग्राम एग्जीक्यूट के लिए, मतलब टेस्ट करते हैं, इसको हमको एग्जीक्यूट करना है। एक क्लास बनाए क्या एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके अंदर एक मेथड ले लूं, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string args of कौन सी क्लास लोड कराना है, स्टूडेंट क्लास। टेस्ट क्लास क्या है, मेन मेथड है ना, मेन मेथड इसके अंदर है। तो हम सबसे पहले इसको मेमोरी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्लास को मेमोरी कैसे मिलेगी, इंस्टेंस कैसे क्रिएट होगा यार, student has हाँ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा इसका, डबल क्लास में डर रहे हो क्या यार, बस क्लास ही अलग किया है। अगर नहीं कंफ्यूजन है तो लो हटा देता हूँ, चलो इसी में ले लो। ठीक है, क्या है कि आप लोगों के कुछ प्रोग्राम देखते हैं ना तो उसको बोले कि सर अब अलग अलग कैसे लिख रहे हैं, है ना, लो एक ही में लिख लेना। ठीक है, फिर आगे चल के अलग कर दूंगा, आज फर्स्ट डे है देख लो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हाँ सर होगा। ठीक है, अब मैं सिंपल डिस्प्ले करा रहा हूँ, मुझे चेक करना है कि किसके डेटा डेटा मीन्स जेवीएम ने मेमोरी प्रोवाइड किया है या नहीं, चेक कर लें किसको किसको मिली हाँ है या सर नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ, हाँ कॉलेज का नेम मेमोरी का नेम है ना, हाँ सर मेमोरी नेम हमने एक्सेस किया कॉलेज का नेम। दूसरा आईडी फी और कौन सा बचा है, नेम। नेम वन, ये क्या है, कॉलेज के नेम के बाद आईडी, दूसरा नेम, तीसरा तो सबसे पहली चीज तो यह समझना, पहले कंपाइल और रन करते हैं फिर आपको समझाते हैं। टाइम कितना हो गया, अरे यार टाइम बहुत ज्यादा हो गया क्या, भूख भी लगी होगी नींद भी लगी होगी दोनों, है ना क्या। नहीं सर खाना तो खा लिया हाँ, चलो आप तो खा लिए लेकिन मेरे बारे में सोचो। सर आप भी खा लिया क्या क्या नाम है, विश्वास से पूछो कब से क्लास लेता हूँ मैं, 7 बजे से क्लास चालू हो जाती है। लगातार बैठे बैठे क्लास ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्या है, किधर है यार आप लोग का, CJ7 ना, डेटा टाइप्स स्टूडेंट क्लास ये है। ठीक है, मैं डॉट क्लास फाइल को अभी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक, जावा फाइल है, सिंपली इसको हम करते हैं कंपाइल, जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो बताना यार, STUDL। हाँ क्या प्रॉब्लम, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कांस्टेंट, मतलब क्या है इसका, आईडी नेम फी में ही प्रॉब्लम क्रिएट किया है और कॉलेज के नेम में क्यों नहीं किया, हाँ कॉलेज के नेम में क्यों, क्या क्या
आवाज धीमी आ रही, थोड़ा तेज बोलो। Static variable अगर किसी हाँ, स्टैटिक वेरिएबल मतलब स्टैटिक वेरिएबल से मतलब है, ठीक है, लेकिन क्यों, एक्चुअल रीजन क्या है? रीजन ये है, सर रीजन सर इसमें सर डेटा है उसमें हाँ, क्लास लोडिंग टाइम पर ही स्टैटिक वेरिएबल मिल चुकी है, समझे? जैसे ही क्लास लोड किया गया डॉट क्लास, तो सबसे पहले इसको मेमोरी मिल गई, तो स्टैटिक मेथड वो वेरिएबल को गया एक्सेस करने के लिए, तो यस अवेलेबल है ना, डेटा अवेलेबल है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। क्या कि जो भी स्टैटिक वेरिएबल है उनको पहले ही मेमोरी मिल चुकी है, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कैसे मेमोरी मिलेगी? उसके लिए न्यू कीवर्ड आप पास करोगे हाँ तब सर। मेमोरी मिलेगी, है ना? समझ में आया फंडा? अभी आगे चल के हाँ आ गया। आपको अभी हैबिचुएट कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आगे चल के स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक नॉन स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, सारी चीजें एक साथ आने लगी। फिर आप आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि अरे नॉन स्टैटिक मेथड बनाया हूँ तो स्टैटिक वेरिएबल्स कॉल कर सकता हूँ, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल बनाया हूँ तो नॉन स्टैटिक कॉल नहीं हो रहा है, कहाँ एरर आ रही? ये सारी प्रॉब्लम आगे आने वाली है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ ताकि आप फेमिलियर रहोगे इससे, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया? तो सर वो पहला कोड प्रॉब्लम, देखना था सर थोड़ा। हाँ कोड दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको समझना ये नहीं है कि वो स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक, समझना ये है कि स्टैटिक वेरिएबल जो भी है वो पहले ही मेमोरी में लोड हो चुके हैं, वो प्रेजेंट है, आपको ये फोकस करना है। आप स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड आप बिल्कुल मत देखो, क्योंकि यह देखने लगोगे तो फिर 100% आगे प्रॉब्लम आएगी। इसको मत देखो कि सर ये स्टैटिक है इसलिए ये स्टैटिक है तो दोनों भाई भाई लग रहे हैं, नहीं। इसको बिल्कुल मत सोचो, नॉन स्टैटिक में भी तो कॉल कर सकते हैं ना। हाँ सोचना सर। ये है कि पहले अवेलेबल है, ठीक है, पहले से मेमोरी में अवेलेबल, और ये चीजें पहले से मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे यस सर। मेमोरी मिलेगी? इसको मेमोरी तब मिलेगी जब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो जैसे ही आपने न्यू कीवर्ड से, जब बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कैसे एक्सेस कर सकते हैं यार ये डेटा को? नहीं एक्सेस कर सकते, तो एक आपको नहीं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं एक सपोज मान लो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक रेफरेंस जनरेट होगी, कौन? जेवीएम एक एड्रेस जनरेट करेगा, तो एड्रेस को कहाँ होल्ड करोगे, कहाँ हाँ स्टोर सर। करोगे? स्टूडेंट, इस स्टूडेंट एसटी वेरिएबल में आपने होल्ड कर लिया, तो यहाँ वेरिएबल में हमने होल्ड किया। अब इसमें आपको क्या करना है, एसटी वेरिएबल में डेटा सेट करना है, तो सेट कैसे करोगे? कौन से st डॉट id में वैल्यू सेट करो। अगर ये भी नहीं करते हो तो देखो, कुछ नहीं किया, अब बोलो। मैं कुछ नहीं की लिखा, चलो इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। न्यू कीवर्ड स्टूडेंट ना लिखा, कंपाइल, रन। अभी क्या आ रहा है? यहाँ यहाँ आप क्या बोल रहा है, आईडी नेम और फी को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, मिस इसको रेफरेंस चाहिए, किसके लिए? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल का रेफरेंस, मींस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है? ये आईडी आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, नहीं, ये डायरेक्ट एक्सेस करने वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये यूजर स्पेसिफिक है, यूजर का रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर्ड है, या इसके अंदर जो स्टोर्ड होगा यूजर का रिकॉर्ड, हो सकता है कि ये चेक बैलेंस हो, एक वेरिएबल हो चेक बैलेंस, ऐड बैलेंस, इसके अंदर बैलेंस नाम का वेरिएबल के अंदर आपका बैलेंस स्टोर्ड है, तो आप बताओ कोई भी डायरेक्टली स्टोर कर देगा जो रजिस्टर्ड नहीं है? आप बैंक में जब तक आप अपना अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तब तक बैलेंस मीन्स आप बैलेंस चेक कर सकते हैं ना, कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी check, ठीक।
यहाँ पास आपको रजिस्टर्ड देखना नहीं है। चेक कर पाएगा। हाँ, तो जो रजिस्टर्ड होगा उस बैलेंस वेरिएबल में पैसे ऐड कर सकता है और वही यूजर निकाल सकता है। तो वो कौन है यूजर? रितेश का यूजर। जो रितेश का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो रितेश ही इस बैलेंस को एक्सेस कर सकता है। समझे? ये नहीं कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ रितेश के लिए और एक्सेस कर रहा है क्या नाम है, शिवम। तब तो बोलेगे भाई है यार, बैंगलोर हम लोग अगल बगल में ही रहते हैं, ग्वालियर वाले हैं तो एक्सेस कर सकते हैं। क्यों यार, ऐसा होगा? नहीं ना, क्योंकि हम लोग ग्वालियर वाले ये हैं। नहीं, तो वहाँ जिसका ऑब्जेक्ट है उसी को परमिशन है उसके वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। समझ में आया फंडा? हाँ हाँ, तो यहाँ पास उसका रेफरेंस दोगे तभी एक्सेस कर सकते हो, सेट कर सकते हो और गेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट st, ये st वेरिएबल जो बना है, अब इस रेफरेंस को, ये st कौन है? रितेश है। रितेश ही इसके अंदर डेटा को इसका नेम सेट कर सकता है, इसका बैलेंस चेक कर सकता है, बैलेंस गेट सकता है और सारी चीजें, है ना। ये बैलेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब बताओ, अब कोई प्रॉब्लम? नो एरर जावा नहीं आ रहा। सी और स्टूडेंट डॉट जावा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट क्लास फाइल क्रिएट यस हो कोई गया। एरर कोई एरर नहीं, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉपर एड्रेस मिल गया। तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक समझ में आया। अब इसके अंदर जो डेटा सेट करोगे ऑटोमेटिक वो फेच कर देगा, ठीक है। अभी अभी क्या प्रिंट करेगा? स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो तो वो सारे सिर्फ कॉलेज का नेम प्रिंट करेगा, बाकी डेटा नहीं प्रिंट करेगा। क्या? चलो प्रिंट करके देखो। जावा जावा स्टूडेंट, क्या है यार डेटा? आदिल ITI। डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ, हाँ सर स्टैटिक। हाँ, तो एक ऑब्जेक्ट का डेटा ये है। तो ये कैसे एक्सेस किया? स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। सेम क्लास के अंदर है तो बिना क्लास के नेम से, क्लास के बाहर अगर एक्सेस करेंगे तो क्लास के नेम से। कल बताएंगे इसके बारे में। यहाँ आपको ये समझ में आ गया ना। स्टैटिक वेरिएबल इंस्टीट्यूट का नेम आया, अभी st है, इसके बाद स्टूडेंट 2 होगा, स्टूडेंट 3 होगा, तो सभी क्या करेंगे, इस स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट कॉलेज के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी अभी कोई डेटा हाँ सेट नहीं किया था इसलिए डिफॉल्ट हो गया। कोई मेमोरी में कोई डेटा है क्या? सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसा हमने, मैं जैसा आपको डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बताओ यार, थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ? अभी हमने डेटा न्यू कीवर्ड से सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यस। क्या डेटा होगा? डिफॉल्ट वैल्यू होगी। कैसे एक्सेस करेंगे? इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? रेफरेंस। कैसे पता चलेगा रेफरेंस स्टोर्ड है? रेफरेंस प्रिंट करके देख लो ना। क्या? रेफरेंस प्रिंट करके देखो कैसे। Ctrl+C कॉपी, इसको प्रिंट करोगे। किसके अंदर रेफरेंस स्टोर्ड है बताओ? st वेरिएबल के अंदर ना, यस इसी के अंदर रेफरेंस है ना ऑब्जेक्ट का स्टोर्ड। यस। कैसे? इसको सेव कर लो, Ctrl सेव और कंपाइल एंटर। कंपाइल, देखो आया यार रेफरेंस, दिखा? अरे स्टूडेंट एट सिंबल, ये दिखा रेफरेंस? नहीं, इधर देखो, ये देखो कॉपी किया और मैं यहाँ पास पेस्ट करता हूँ। ये इनका रेफरेंस है, ये मेरा रेफरेंस। स्टूडेंट, मैं शॉर्ट में लिखा था स्टूडेंट @ सिंबल, एक रेफरेंस आईडी। बोलो। ये स्टोर किया कौन? ये सर ये जो बोलो। 5AC F9800 ये आईडी क्रिएट हुई है खुद? ये क्रिएट, हाँ हाँ, ये
ये आईडी क्रिएट हुआ है, ये जेवीएम क्रिएट करके दिया इंटरनली, हैश कोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस आईडी क्रिएट हुई है, तो यही है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसी के रेफरेंस आईडी है। तो ये आपको पास करके दे दिया, असाइन कर दिया, है ना। यार मजा आ रहा है जावा पढ़ने में? नहीं हाँ सर आ रहा है। तो ये रेफरेंस आईडी सर कैसे की थी सर, थोड़ा देखना था सर, कोड अरे सा देखना थोड़ा। क्या ये कोड, ये है ना सिंपल, हाँ ये सर वो, देखो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ स्टूडेंट का, हाँ सर, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इसके पास जेवीएम के पास क्या होगा, एड्रेस होगा ना, यही पे एरिया में हाँ सर, एड्रेस हमने असाइन कर दिया किसके अंदर, एसटी वेरिएबल के अंदर। तो एसटी वेरिएबल में क्या डेटा है, ये अभी एसटी क्या रखा है, ये वो एड्रेस रखा है ना। यस सर, हाँ सर, रेफरेंस वेरिएबल। हाँ हाँ रेफरेंस, यही तो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया यार। डायग्राम में ये क्या है, एसटी वेरिएबल स्टूडेंट एसटी क्या होल्ड किया है, ये एड्रेस। अगर ये एड्रेस नहीं होगा तो कैसे ही पे एरिया में सर्च करेगा यार, यहाँ तो लाखों ऑब्जेक्ट हैं, हैं? सही है सर, समझ गए आ ना, गया। यहाँ तो लाखों ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे सर्च करेगा, इसी एड्रेस के थ्रू। जावा, ये है जावा। बताओ ये कोड देख के आपको किसको लग रहा है ये कोड याद करने लायक है, बताओ। हैं? ये सर याद करने लायक सर, पूरी प्रोसेस है सर, अगर उसको समझ लेंगे तो खुद बना सकते हैं आसानी से। हाँ तो प्रोसेस है। अभी कितने दिन हुए यार तुम लोगों को क्लास करते हुए? अभी क्या सर, एक हफ्ता हुआ है सर। एक हफ्ते में इस लाइन के कोड को बता सकते हो कि कौन सा लाइन नहीं समझ में आया है, एक हफ्ते नहीं में? सर, सब समझ में आया सर। समझ में आ रहा ना, आगे भी समझ में आएगा पूरा, हाँ ठीक है। तो समझने की चिंता मत करो, ये तो कुछ नहीं है यार, आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने लगोगे। बस ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। कितने, 6 महीना, 6 महीने आप मेरे को दे दो, 6 महीने दे दो। फिर आप बताना कि जो यहाँ से जो आप लोगों को रेफरेंस दिए थे, जो लड़के कंपनी में काम किए हैं, वो भी यही बोल रहे थे कि सर हमसे हो पाएगा कि नहीं, हम हाँ काम सर। कर लेंगे कि नहीं, ठीक है। तो हम्म, मैं उस चीज की गारंटी देता हूँ कि मैं आपको ऐसे ट्रेन करूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप औरों के कंपैरिजन में काफी बेस्ट हो जाओगे। हम्म, बहुत से लोगों को कैसे कोड पढ़ना, मतलब प्रोग्रामिंग कैसे सीखना, वो तरीका ही नहीं मालूम है। डायरेक्ट कोड पढ़ते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट कोडिंग पे स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए कोडिंग समझ ही नहीं आती। ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग भी आराम ओके करो। सर, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। रजिस्ट्रेशन है यार, रजिस्ट्रेशन आप लोग नहीं करवा रहे हो। 2 दिन के बाद मैं तीसरा दिन रिमूव कर देता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट करा लो, नहीं फिर बाद में मत हाँ बोलना सर। कि सर रिमूव कर दिए। ये स्टूडेंट तो रेफर कर नहीं रहे हो तुम लोग। सर करते हैं सर, लगे हुए हैं सर। चलो करो, देखते हैं कल। हाँ मंडे को क्लास चलेगी, 2 दिन ऑफ, सैटरडे संडे एंजॉय करो, ओके ठीक है। सर। चलो मिलते हैं, ओके गुड नाइट, बाय। गुड नाइट ओके सर। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।